Hello friends, welcome to MS Maths. Now in this video we are going to discuss about inequalities. This is our new topic of algebra. So in this video we are discuss about inequalities. What is inequalities? Inequalities कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनइक्वलिटीज़ को हम सिमिलर कह सकते हैं या अपोजिट कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि उसी टाइप से हम इक्वेशंस के फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं कि इक्वेशंस जो होती है वो हमने पढ़ा है कि इक्वेशन क्या होती है कि एक स्टेटमेंट का मैथमेटिकली फॉर्म होता है। ओके, इक्वेशन का मतलब होता है कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट। अब वो मैथमेटिकल फॉर्म स्टेटमेंट का इक्वल होना चाहिए। यानी इक्वेशन की मैं अगर बात करता हूँ तो इक्वेशन जो होता है वो मैथमेटिकली फॉर्म होता है कि स्टेटमेंट का जो कि इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट होता है, ओनली फॉर वन साइन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशंस इक्वलिटी साइन। ओके, इक्वल साइन कहते हैं, इक्वलिटी साइन कहते हैं। अब इक्वलिटी का जस्ट अपोजिट होता है इनइक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब के बराबर। ओके, और यहाँ पे इनइक्वलिटी कहता है, इनइक्वलिटी में ये कहता है कि बराबर नहीं है लेकिन उससे बड़ा है, छोटा है, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो इन सब साइन की अगर यहाँ पे बात करें तो उन साइन से अगर कोई भी इक्वेशन रिप्रेजेंट होती है तो उस इक्वेशन को हम इनइक्वलिटी कहते हैं। यानी कि द स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट्स बाय द साइन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस, नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल। तो इन सब साइंस से जो भी आपका स्टेटमेंट है मैथमेटिकली फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट है उसको हम कहेंगे इनइक्वलिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं इनइक्वलिटी के लिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, तो क्या कहेंगे इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है वो बी से ग्रेटर है। ए इज ग्रेटर देन बी। अब ए बी से बड़ा है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन इक्वल बी। अब इसमें दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या होगी, ए जो है वो बी से बड़ा हो सकता है या ए जो है वो बी के इक्वल हो सकता है। ये इस टाइप से हम यहाँ पे इस फॉर्म में पढ़ते हैं। और सिंपल ये मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ। जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x + 3 इज लेस देन 0 इज ग्रेटर देन 0। अब x + 3, अब फिर आगे यहाँ पे कंडीशन दे दी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। उस टाइम पे ये क्या हो सकता है कि x जो है पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। जैसे x की वैल्यू पे हम क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 2, x = 3। तो ये सारे अगर पॉजिटिव इंटीजर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारी ये इनइक्वलिटी जो है वो यहाँ पे फॉलो हो रही है, अप्लाई हो रही है। जो इनइक्वलिटी का साइन है वो अप्लाई हो रहा है, यानी इनइक्वलिटी इस फॉर्म में होती है। अब ये जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस टाइप की इनइक्वलिटी को हम यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे कि ये इनइक्वलिटी सही है या नहीं है, ठीक है, और चेक भी करेंगे। और इनइक्वलिटी की हम यहाँ पे प्रॉपर्टी भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी। व्हाट इज द इनइक्वलिटी? हम कहते हैं कि द स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट बाय द साइन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, इट इज द इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटी इज द फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट इन मैथमेटिकली फॉर्म। तो ये मैथमेटिकली फॉर्म होता है और उसमें हम यहाँ पे इन साइंस के थ्रू उनको रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी? जैसे हम इक्वेशन की बात करते हैं, सबसे पहले मैं इसको आपको इक्वेशन से रिलेट करके समझा रहा हूँ, बिकॉज हमने आज तक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, इनइक्वलिटी के बारे में कम पढ़ा है छोटी क्लासों में। तो हम यहाँ पे इक्वेशंस में इसको मैं रिलेट करके आपको बताता हूँ कि इक्वेशन में क्या होता है। कि इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी जैसे आपके पास में कोई भी इक्वेशन आपके यहाँ पे गिवन है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर। जैसे मैंने लिखा x + 2 = 0, तो हम क्या करते हैं x = -2 लिख सकते हैं। यानी कि इसका एक हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी हो गई कि हम किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद अपोजिट नंबर। फिर क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ x + y = 4, तो मैं दोनों और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उससे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता, 2 से डिवाइड करता हूँ। तो ये दीज टाइप्स जो प्रॉपर्टी है वो इक्वेशंस के लिए हैं, और उन प्रॉपर्टी को हम इस इनइक्वलिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 1 बाय 1 एक इसी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की मैं यहाँ पे बात करता हूँ।
the inequalities stay same when we add the same number in LHS and RHS. तो क्या लिखेंगे, the inequalities stay same when we add the same number when we add. अब यहाँ पे देखो, हम जो भी मैथमेटिकली चारों ऑपरेशन है वो उनका यूज़ कर सकते हैं. when we add, when we subtract and multiply. ओके, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं और डिवाइड भी लिख सकते हैं. चारों ऑपरेशन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे इनइक्वलिटी जो है वो स्टे सेम. इनइक्वलिटी हमेशा उसमें सेम रहती है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात कर लेते हैं. इट मीन्स हम कह देंगे कि a इज़ ग्रेटर देन b. ऐसा हमने एक इनइक्वलिटी लिया है, देन a माइनस बी इज़ पॉजिटिव. तो यहाँ पे जो a माइनस बी होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. a माइनस बी जो होगा वो पॉजिटिव होगा बिकॉज a जो है वो b से बड़ा है. देन फर्स्ट प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करते हैं. हम लिखेंगे यहाँ पे कि a को अगर मैं क्या करूँ यहाँ से कि a प्लस, ओके मैं इसको यहाँ से ऐसे लिख लेता हूँ. हमने क्या किया यहाँ पे कि a जो है वो b से बड़ा है. अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर इसमें मैं ऐड करता हूँ c को हमने यहाँ पे ऐड किया और इधर भी ऐड किया, तो इस वाली इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज. हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नो चेंज. इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं है. ओके, देन सेकंड कंडीशन की और मैं यहाँ पे बात करता हूँ. तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, b. अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से a और यहाँ से मैं माइनस करूँगा c को. अब मैं यहाँ से c को यहाँ से माइनस कर लेता हूँ तो c माइनस हो जाएगा. उस टाइम पे भी क्या होगा, यहाँ पे नो चेंज. ओके, देन क्या करते हैं हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं c से. तो थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, a इंटू सी. हम यहाँ पे c से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं. देन क्या होगा, c से हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा दिया. देन ओवरऑल नो चेंज. उस टाइम पे भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा. लास्ट कंडीशन में हम और बात कर लेते हैं. लास्ट कंडीशन की हमारी क्या हो जाएगी कि हम इसमें डिवाइड करते हैं. जैसे फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं, a अपॉन सी करता हूँ मैं, तो b अपॉन क्या हो जाएगा, c. इस कंडीशन में भी क्या होगा, नो चेंज. तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे हम अगर कोई भी ऑपरेशन मैथमेटिकली यूज़ करते हैं तो उसका यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी इसमें चेंज नहीं होता है. देन मैं बात करता हूँ हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में. ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1. अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात कर लेते हैं. व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 2? प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम देखते हैं कि इफ़ वी ऐड सी बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी. हम क्या करते हैं कि जैसा इक्वेशन में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी नंबर को, वैसा हम यहाँ पे भी कर सकते हैं. यानी इनइक्वलिटी टर्म कैन बी ट्रांसफॉर्म विथ पॉजिटिव विथ अपोजिट साइन. हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनइक्वलिटी टर्म कैन बी transformed with opposite number, जैसे हम इक्वेशन में किसी टर्म को ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लस में जो होता है वो माइनस में चला जाता है, माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, या डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है. देन यहाँ पे भी क्या हो सकता है, जैसे मैं बात करता हूँ कि a माइनस सी आपके पास में कोई इनइक्वलिटी है, उसको वी कैन राइट एज a इज़ ग्रेटर देन b प्लस c. तो यहाँ से क्या होगा, ये जो c है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से ये जो c है वो c क्या है, माइनस है. इस वाली कंडीशन में c को आप देख सकते हैं माइनस है, और इस वाली कंडीशन में c जो है वो प्लस हो जाता है. LHS से RHS में ट्रांसफ़र हो गया है. ट्रांसफ़र होने के बाद में ऊपर c यहाँ पे तो माइनस में है, लेकिन यहाँ पे c कैसा हो जाता है, यहाँ पे c माइनस है और यहाँ पे c क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. तो इससे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है. ओके, देन हम बात करते हैं हमारे प्रॉपर्टी नंबर 3. व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 3? If we multiply by negative number in both sides, then inequality will be changed. If we multiply by negative number
then inequality will be change। इनइक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। कैसे देखो, इनइक्वलिटी का साइन अगर आपके पास में ये है तो ये साइन इसमें चेंज हो जाएगा, यानी लेस देन का साइन ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा, एंड लेस देन का साइन जो होगा वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। ओके, इस टाइप से इनइक्वलिटी में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ए जो है वो इनइक्वलिटी में कोई बी से बड़ा है, तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय ऑन मल्टीप्लाइंग बाय -1। हम यहाँ पे इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस ए जो है, अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए, एक टर्म को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई से यहाँ पे हम ऐसे करते हैं तो ये चेंज हो जाता है नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए इज लेस देन माइनस बी। यहाँ पे क्या हो जाता है, इनइक्वलिटी का चेंज जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, अब ए जो है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर कहेंगे, और ये जो नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा। ओके, ये इस टाइप से यहाँ पे इनइक्वलिटी में चेंज हो जाता है। देन हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास में इस टाइप से हो कि A1 इज ग्रेटर देन B1 एंड A2 इज ग्रेटर देन B2 एंड A3 इज ग्रेटर देन B3, ऐसे आपके पास में n टर्म तक हो, an इज ग्रेटर देन bn तक, तो वी कैन राइट एज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ये हो जाएगा A3 प्लस अप टू n टर्म an इज ग्रेटर देन B1 प्लस B2 प्लस B3 अप टू n टर्म। हम क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, तो इनइक्वलिटी जो होगी वो इक्वल रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन, इफ़ वी विल मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, इफ़ वी विल मल्टीप्लाई देन आल्सो इनइक्वलिटी A1 A2 A3 अप टू an इज ग्रेटर देन B1 B2 B3 अप टू Bn, तो इसमें भी आपका कोई चेंज नहीं होगा। ये भी इनइक्वलिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देन बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि आप अगर इस पर कोई पावर ऐड करते हैं, जैसे a इज ग्रेटर देन b एंड हम कहते हैं कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, देन a पावर n इज आल्सो b ग्रेटर देन b पावर n। a की कोई भी पावर जो होगी वो b से बड़ी होगी, उस टाइम पे हम ऐसे बात करते हैं। देन हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर वो इस टाइप में भी हो, एंड आल्सो इफ a ग्रेटर देन b, देन m and n belongs to positive integer, then a पावर 1 upon n is greater than b पावर 1 upon n, एंड हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज a पावर m is greater than a पावर m by n and b पावर m by n, वो भी इसके इक्वल होगा। नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 की यहाँ पे बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि a इज़ ग्रेटर देन b एंड आपके पास में n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है, तो उस टाइम हम क्या लिखते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो वी कैन राइट एज a पावर माइनस n इज ग्रेटर देन b पावर माइनस n। ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ओके, सॉरी, इससे क्या होगा, a पावर माइनस n ग्रेटर देन b पावर माइनस n होगा। 7th हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 7th प्रॉपर्टी की, इफ़ a एंड b, इफ़ a ग्रेटर देन b देन a पावर a एंड e पावर b, तो e क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल है, वो इसके इक्वल होगा। एंड क्या बात कर लेंगे, एंड आल्सो log a इज ग्रेटर देन log b। ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है कि log अगर आप लोगे दोनों साइड में, बोथ साइड में अगर आप log ले रहे हैं तो वो भी उसके इक्वल होगा, या उससे जो इनइक्वलिटी है उसको सेटिस्फाई करेगा। सो इन दिस वीडियो वी
हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी मैंने आप मतलब मैक्सिमम जो भी प्रॉपर्टीज़ है उन सारी बताने की कोशिश की है इक्वेशंस को रिलेट करते हुए, और यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट इज़ इनइक्वालिटी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स। इसके आगे हम यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन होता है उसका डेरिवेशन करेंगे, एंड क्वेश्चंस भी मैं आपको इसी सीरीज़ में करवाता रहूँगा ताकि आपका इनइक्वालिटी का जो भी टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक्स।